अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। जो जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि भारत ने ऑफिशियली तौर पर इजराइल की कड़ी निंदा की है। पहली बार इस बात को उन्होंने आकर कहा सार्वजनिक तौर पर भारत के एम्बेसडर ने, जो इजराइल में मौजूद है। तो भी बताऊँगा उन्होंने क्या क्या। साथ ही आपको सबसे पहले ये अपडेट दे देता हूँ कि इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, गाज़ा पट्टी के अंदर। उसने जो बमबारी और जो दहशत और जो तबाही मचाई हुई है उसका ताज़ा अपडेट पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। अभी तक आज सुबह, यानी कि आज सोमवार है और आज सुबह उसके हमले बहुत तेज़ थे। सुबह सुबह उन्होंने एक और बिल्डिंग को मुख्य उड़ाया है। साथ ही जो पहले मीडिया की बिल्डिंग उड़ाई थी उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि चल रही थी, और तमाम तरह के आरोप लगा कर कहा कि मैंने मीडिया हाउस को उड़ाकर कोई गलती नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि आपने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों की बिल्डिंग को भी आपने उड़ा दिया। तो इस पर उन्होंने ये कहा। साथ ही अभी तक फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसमें तकरीबन 55 मासूम बच्चे हैं, 35 महिलाएं हैं। ये अभी तक मौत का आंकड़ा है जो फ़िलिस्तीन की तरफ से लोगों की जान जा रही है, और जिन्हें इजराइल सीधे सीधे घर में घुस कर मार रहा है। ये आप ये कहें कि नरसंहार कर रहा है। हमास एक तरफ से तरफ रॉकेट पर रॉकेट, उसका सीधा एक वेस्ट बैंक का इलाका है और तेल अवीव शहर है। लेकिन इजराइल ने अपने सारे मीडिया संस्थानों को एक तरह से बंद किया हुआ है। हाँ, इजराइल की जो सरकार, जो नेता आकर कुछ कर रहे हैं टीवी पर, या उन्हें कोई घटना को अंजाम देना है, उसका वो बाकायदा अपने, जैसे कि अगर इजराइल डिफेंस की बात करो तो अपने पेज पर आकर ये खबरें दे देता है। बेंजामिन नेतन्याहू वो पीएमओ के पेज पर आकर अगर कुछ कर रहे हैं वो दे देते हैं। लेकिन शहरों के अंदर क्या घट रहा है उस पर मीडिया बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल एक तरह से वहाँ का मीडिया भी गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा है। इजरायलियों की अगर कोई जान जा रही है तो वो भी नहीं बता रहा। वैसे ऑफिशियल आंकड़ा इजराइल की तरफ से अगर कहीं से कुछ आ रहा है तो वो तकरीबन 15 का बताया जा रहा है कि 15 लोग अभी तक इजराइल की तरफ से मारे गए हैं। हिंसा अभी भी उसके क्षेत्रों में, वेस्ट बैंक के इलाकों में फैली हुई है। ये तो था फिलहाल आंकड़ा। और आज सुबह उन्होंने लगातार बमबारी की है, यानी कि सोमवार की सुबह, और सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन कल संडे का था जहां उसने 42 लोगों की जान ले ली। दूसरी तरफ भारत ने अपना पहला सार्वजनिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। और विरोध दर्ज आपको पता ही कैसे होता है कि एम्बेसडर, राजदूत अगर किसी देश में होता है और वो कोई बात करता है तो समझ लीजिए भारत सरकार बोल रही है, भारत की तरफ से ऑफिशियल बयान है। यहाँ पर जो राजदूत हैं त्रिमूर्ति, उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों को एक तरफा कार्रवाई करके मौजूदा स्थिति में यरूशलेम में बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे एक जैसा रहना चाहिए। इजराइल जो फ़िलिस्तीन के लोगों पर हमला कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। एक बात उन्होंने ये तो कही कि हमास ने जो शुरुआत की थी उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और मासूम लोग मर रहे हैं, उसे ये हमले बंद कर देना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। यानी कि पहली तौर पर, खुले तौर पर भारत ने विरोध किया है इजराइल का। तो फिलहाल का ये बड़ा अपडेट था जो सीधा मैं आपको फ़िलिस्तीन की तरफ से ही बता रहा हूँ। फ़िलिस्तीन में ये सारी चीज़ें घट रही है और उसको लेकर तमाम दुनिया भर में जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी चल रही है, वो तो है ही है। कल मैंने आपको तमाम बयान बताए थे किन राजनेता कौन क्या बोल रहा है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे सऊदी अरब की तरफ से हो, या फिर आपके प्रेसिडेंट तुर्की, जो लोगों के आजकल फेवरेट बने हुए थे। लेकिन इस वक्त उनके खिलाफत उस्मानिया का जो सपना है वो मुझे लगता है वो सपना ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो नहीं सिवाय बयानबाजी के। सिर्फ कहते हैं कि अल-अक़सा मस्जिद की तरफ कोई हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे। अल-अक़सा मस्जिद में घुस के लोगों पर हमला हो गया, क्या किया आप लोगों के सामने है। OIC की मीटिंग हो गई, क्या हुआ निंदा के अलावा आप लोगों के सामने है। ईरान का कहते हैं कि पीछे से बैकहैंड से हेल्प मिल रही है, सारी तकनीकों मुहैया करा रहा है, लेकिन नुकसान कितना है वो भी आप लोगों के सामने है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग इस अपडेट के साथ जुड़े रहिए हिंद वॉइस के साथ। मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा। तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।